डॉक्टर अजीज खान, उत्तर प्रदेश के हित में एक बड़ा फैसला होने वाला है, आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए रचना जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से समीर सिंह साहब जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे साहब कि मैं इसमें ये परिवर्तन करने जा रहा हूँ, इसमें ये करूंगा और इससे ये लाभ हो जाएगा। मैं 3-4 बातें बता दूं। साहब ये 4.5 साल कहां थे? 7 साल से केंद्र सरकार में ये पूरी तरह से काबिज है। 7 साल में इन्होंने कोई मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? 7 साल ये कहां थे? जब चुनाव सर पर आ गया है, 4.5 साल आपने कोई काम नहीं किया, 6 महीने चुनाव के बचे हैं, तो ये मसौदा आप तैयार करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप जब कामों के हिसाब लेने की बात आ गई जनता को, जब जनता हिसाब मांग रही है कामों का, आज जिस तरीके से आपने काम जो किया उस पर आप पूरी तरह से फेल हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जब आपको नकार दिया, तब आप इस तरीके के कानून ला करके कहीं ना कहीं मुद्दे से आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। मकसद क्या है? मकसद क्या है? वाकई में ये बहुत राष्ट्रीय आपदा है। बात सुने आप, राष्ट्रीय आपदा है, इस पर मसौदा तैयार होना चाहिए, ये हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। आज ये जो जिस टाइमिंग पे ये किया जा रहा है, ये वाकई में कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना, ये तो केवल दिखावा है। इस पर निशाना कहीं और साधा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अजीज, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग काम के आधार पर वोट ना करें और लोग सिर्फ एक पॉलिसी के आधार पर वोट कर दें? एक पॉलिसी पर बहकाने या भ्रमित करने का काम जनता कैसे कर सकती है? और क्या 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है? ये सवाल भी मैं पूछूंगी। इसी बीच हाजिर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी जानेंगे कि जनसंख्या कंट्रोल कानून पर वो क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, तुरंत लौट रहे हैं। अलग अलग वक्त पर अलग अलग रिसर्च के जरिए ये बात सामने आती रही है कि जिस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे, वहां विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है, तो क्यों कह रहा है विपक्ष कि ये 2022 के चुनाव को देखते हुए एक लोगों को भ्रमित या बहकाने की कोशिश के तौर पर है? हम मेहमानों से लगातार बात कर रहे हैं और डॉक्टर अजीज खान, आप कह रहे थे कि 4.5 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव से एन मोमेंट पर, उससे एन पहले अगर सरकार ये फैसला लागू कर रही है तो लोगों को बहकाने का काम है। मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इस कानून से बताइए, आप लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए रचना जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति टाइमिंग पर। सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून का आप? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, तो इस वक्त आप इस कानून, इस विधेयक को लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए कि देर है दुरुस्त है। 4.5 नहीं, बात समझिए आप रचना जी, मुझे मौका दें प्लीज। 4.5 साल आपने क्या किया? 7 साल से आप केंद्र, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है मैडम, ये पूरे देश की समस्या है। ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय आपदा है, केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है। पूरे देश में इस विधेयक को ला करके इस पे संसद में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं, समस्या है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में एक कानून लागू होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप इस कानून को? बेहतर है। हाजिर, एक मिनट, अजीज मुझे मौका दे। बोलिए अजीज जी। देखिए रचना जी, दो तीन चीजें मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने। 92 और 93 का अगर आप एक आंकड़ा ले लें फर्टिलिटी रेट का, फर्टिलिटी रेट, तो उस वक्त 92 और 93 में 3.3 हिंदू कम्युनिटी का था और 4.4 मुस्लिम कम्युनिटी का था। इसमें थोड़ा जागरूकता बढ़ी, थोड़ा शिक्षा बढ़ा, तो उसका आप आंकड़ा देखें 15-16 में आप आ जाइए, तो हिंदू भाइयों का 2.13 हो गया और इसी तरीके से मुस्लिम का घट करके 2.59 हो गया। यानी कमोबेश एक थोड़ा सा आंकड़ा प्लीज देने दे मुझे, मौका दे। ये आंकड़ा ऑटोमेटिक घट गया। आपने देखा कि अभी एक रेसेंट एक और सर्वे हुआ, उस सर्वे में 2001 से लेके 2011 तक के बीच का जो सर्वे है फर्टिलिटी रेट का, वो पिछले 100 सालों में सबसे कम आया है फर्टिलिटी रेट का। यानी इससे यह पता चला कि जब लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिक घटा है। लोग जागरूक नहीं थे पहले। अब हमें जो जरूरत है पब्लिक को जागरूक करने की, शिक्षित करने की, क्योंकि जिस तरीके से पहले होता था कि बहुत सारा फर्टिलिटी रेट था, अब फर्टिलिटी रेट तो ऑटोमेटिक घट गया है। मुस्लिम में भी घटा है, हिंदू में भी घटा है। तो सरकार को चाहिए शिक्षा को बढ़ावा दे, आपकी आपने समझदारी की बात, अब की आपने समझदारी की बात, अब की आपने समझदारी की बात और करने की बात जी, अब की आपने समझदारी की बात। और ये कहिए नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि इसमें हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश नहीं होगी, इस कानून का सपोर्ट आपकी पार्टी भी करेगी?
देखिए फिर मैं वही कह रहा हूं रचना जी, हाँ। हमने एक बात कहा 7 साल हो गया, हाँ। केंद्र में बीजेपी सरकार बना के चला रही है, हाँ। उसने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। हाँ। ये राष्ट्रीय आपदा है, मैं पहले भी कह रहा हूं। समझ लेते हैं देर आए दुरुस्त आए, समझ लेते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? समीर जी से मैं जान लेती हूँ आगे इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। चुनावी स्टैंड है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ऐसा, आपको लग रहा होगा ऐसा, देश हित में ऐसे फैसले होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के हित में अगर ये फैसला होता है तो उसका स्वागत हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।